हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स हब। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले, आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन तीनों चैप्टर के लिए सेम होता है। रिवैल्यूएशन पे चर्चा करेंगे। देखो, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है दोस्त भाइयों? रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो पुराना वैल्यू है, रिवैल्यूएशन नाम से मालूम चलता है कि मतलब जो एसेट्स या लाइबिलिटीज जो है उनके वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया, या घटेगा या बढ़ेगा। तो रिवैल्यूएशन ऑब्वियसली, देखो अब रिवैल्यूएशन क्या चीज़ का होगा, या तो एसेट्स का होगा या लाइबिलिटीज़ का होगा। तो रिवैल्यूएशन का हम इसी से समझेंगे। बेसिकली रिवैल्यूएशन जो है वो, इसका जो कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन का, वो आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में सेम ही रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे ये इसका फॉर्मेट क्या होता है। पर्टिकुलर, यहाँ पे आपका अमाउंट होगा और यहाँ भी सेम होगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एक लेफ्ट वाला साइड आपका डेबिट का होता है और राइट वाला साइड आपका क्रेडिट का होता है। डेबिट में हम क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, आप शॉर्ट में अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस ट्रांजेक्शन के दौरान या जिस चीज़ के दौरान आपको लॉस हो या आपको बुरा लगेगा, मतलब जो ट्रांजेक्शन आपको खुशी नहीं देगा, आपको दुखी कर देगा, या जिस ट्रांजेक्शन के द्वारा आपको लॉस होगा, वो ट्रांजेक्शन आपका डेबिट में आएगा। मतलब आपका एसेट्स जो था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मशीनरी था, वो 1.5 लाख का था, अब वो 1,30,000 का हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, तो आपको वो लॉस फेस करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, वो आपका डेबिट में आएगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, आपको जिनको पैसे देने हैं, आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, तो आपको क्या हुआ, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो, वो भी आपको बिजनेस में लॉस देगा, तो वो भी आपका डेबिट में आएगा। वाइस वर्सा, क्रेडिट में क्या आएगा, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। दोबारा सुनिएगा, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो अगर आपको ऐसे समझ में, आप ऐसे भी समझ, जो भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में प्रॉफिट देगा या जिस वजह से आपको खुशी होगी, वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। जो ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में प्रॉफिट दे या जिस ट्रांजेक्शन से आपको खुशी हो, वो आपके क्रेडिट साइड में आएगा। अब जब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा आपका वो लेफ्ट साइड में आएगा, डेबिट साइड में, और जो अगर लॉस होता है आपका तो क्रेडिट साइड में आएगा। आप कैसे, जो आपका बड़ा होगा, अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तब डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे, और आपका क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तब क्रेडिट माइनस डेबिट। जहां भी आपका शॉर्ट पड़ेगा, लेफ्ट में शॉर्ट पड़ेगा डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट बोल के आएगा, अब क्रेडिट साइड में शॉर्ट पड़ेगा तो लॉस बोल के आएगा। समझे? चलिए दोस्तों, अब हम पार्टनर्स कैपिटल पर चर्चा करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल एक्चुअली क्या है भाइयों? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मोटा मोटी पार्टनर्स कैपिटल 80% सेम होता है, खाली कुछ चीज़ें ऐड होती है, कुछ सब्ट्रैक्ट होते हैं, बस थोड़ा बहुत 20% चेंजेस है। मोर ओवर 80% पार्टनर्स कैपिटल इन तीनों का सेम ही है। तो आप अगर एडमिशन अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको डेथ, रिटायरमेंट ये सब बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। और हाँ भाई, डिसोल्यूशन जो है वो एकदम ही अलग है इन सबसे, क्योंकि डिसोल्यूशन फॉर्म का होता है, पार्टनर्स डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। आपका सबसे पहला स्टेप होगा बाय बैलेंस बीडी, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है, फॉर एग्जांपल 1 लाख, 2 लाख, जो भी होगा आप यहाँ पे लिख लेंगे। बाय बैलेंस बीडी में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आएगा। बाय कैश में जो आपका नया पार्टनर जिसको आप एडमिट करोगे, उसका कैपिटल आएगा बाय कैश बोल के। जो भी नया पार्टनर फॉर्म में, बिजनेस में कैपिटल लेके आएगा, वो बाय कैश बोल के आएगा। बाय पीओजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर जब भी एक चीज में, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा भाइयों, अगर आपका गुडविल का पैसा कैश में आएगा तो आप बाय पीओजी बोल के लिखोगे, और इन केस नया वाला जो पार्टनर है वो गुडविल का कुछ पैसा या गुडविल का अमाउंट जो है वो कैश में नहीं लेके आएगा, तो बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर को मिलता है। बिकॉज ओल्ड पार्टनर अगर आपको अपने बिजनेस पे एडमिट करेंगे, अपने शेयर में से कुछ शेयर्स देंगे, तो फ्री में तो देंगे नहीं, वो ऑब्वियसली वो उसके बदले कुछ ना कुछ आपसे लेंगे, तो वो गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल आपको लेंगे, कुछ पैसा आपके प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में, और वो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा आपका ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा, अगर वो प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ से यहाँ डेबिट होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बटेगा, और लॉस जो है अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो यहाँ पे डेबिट साइड पे बटेगा
पार्टनर्स का डेबिट में जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। वाइस वर्सा जाएगा, डेबिट वाला प्रॉफिट डेबिट में है तो क्रेडिट में बटेगा, और लॉस क्रेडिट में है तो डेबिट में बटेगा। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वो क्रेडिट साइड में बट गया, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये डेबिट साइड में बटेगा। ये भी ओल्ड पार्टनर्स, ऑल थिंग ओल्ड पार्टनर्स के पीछे बटेगा, वो भी ओल्ड रेशियो में। खाली ऑल चीज ओल्ड रेशियो में बटेगा, खाली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। खाली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल बटता है, बाकी ऑल चीज आपका ओल्ड रेशियो में बटेगा। ऑल थिंग्स इज इन ओल्ड रेशियो, सब चीजें ओल्ड रेशियो में बटेगी। पीओजी बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पीओजी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड थिंग्स ऑल थिंग्स ओल्ड रेशियो। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ऑल थिंग्स बाकी सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और न्यू रेशियो में आपका क्या बटेगा, न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल। जो भी आपको मैं आगे चल के एडजस्टमेंट सिखाऊंगा वो आपका खाली न्यू रेशियो में बटेगा, बाकी सब चीज आपका ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो अब जो आपका बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट में बहुत सारी आइटम ऐसी होती है, जैसे आपका जनरल रिजर्व हो गया, पिछला साल का प्रॉफिट हो गया, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो आदमी या जो बंदा नए पार्टनर को नहीं देना चाहता, तो वो हम क्या करते हैं, उसके आने के पहले आपसी में बांट लेते हैं, उनको बैलेंस शीट आइटम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जनरल रिजर्व, पिछला साल का प्रॉफिट, पिछला साल का लॉस, ऐसे बहुत सी चीजें हम जैसे जैसे आगे सम्स बनाएंगे वो हमें मालूम चलेगा। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट तो अब हम बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। इसमें जो हमारा न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगा, कॉपी ओल्ड बैलेंस शीट एक्सेप्ट बैलेंस शीट आइटम। मैंने बैलेंस शीट आइटम आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो आइटम हम आपस में बांट लेंगे, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वगैरह जो होता है आपका, जो हम आगे वाले साल में नहीं, है न्यू पार्टनर जिसको नहीं देना चाहेंगे, या जो चीज़ न्यू पार्टनर नहीं बियर करेगा वो हम अपने आपसी में बांट लेंगे। ऑल आइटम्स फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस क्या होता है, जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में रखेंगे, जो राइट में उसको राइट में रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका एसेट्स का वैल्यू घटा है, अगर एसेट्स आपका क्रेडिट साइड में था पर वहाँ पे एसेट्स का वैल्यू घटा होगा तो वो 2 बोल के 2 एसेट्स, तो वहाँ पे एसेट्स का वैल्यू में वो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मशीनरी है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका मशीनरी है, मशीन 2 लाख का था, 20,000 रुपये डिक्रीज हो गया, तो 2 मशीनरी बोल के तो यहाँ पे वो माइनस में आएगा 20 के, तो मशीन आपका भी हो गया 1.8 लाख का। और स्ट्रेट इनकेस मशीन में बढ़ा है 40,000 तो 2.4 लाख हो जाता है आपका। अगर सेम साइड में तो ऐड होगा, ऑपोजिट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। सेम एज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर लेफ्ट साइड में तो प्लस होगा, राइट साइड में होगा तो लाइबिलिटीज में माइनस होगा। स्ट्रेट लाइन बेसिस में अगर लेफ्ट का चीज लेफ्ट में, जैसे लाइबिलिटीज लेफ्ट में कोई लाइबिलिटीज आता है आपका तो वो ऐड होगा, राइट में कोई लाइबिलिटीज होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, कोई एसेट्स राइट में है तो प्लस होगा। ध्यान सुनिए, कोई एसेट्स अगर राइट में है तो प्लस होगा, कोई एसेट्स अगर लेफ्ट में है तो माइनस में आएगा। ऑल आइटम फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, सारे आइटम पार्टनर कैपिटल से स्ट्रेट लाइन बेसिस में जाएंगे। 4 चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो वहां से आएगा। न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है उसको आप कैश बोल के ट्रीट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल आपका कैश में जाएगा, और एडजस्टेड कैपिटल जो है वो आपका बैलेंस शीट में एज इट इज आएगा, वो हम बाद में आगे जैसे जैसे सम्स करेंगे आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहला बात, न्यू पार्टनर जो कैपिटल बाय कैश बोल के लेके आएगा वो बैलेंस शीट में कैश के साथ ऐड होगा। कैश में क्या क्या ऐड होगा, बैलेंस शीट का कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल, और न्यू पार्टनर जो कैश लेके आएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़ बैलेंस शीट में ऐड होंगे। तो आज हमने क्या सीखा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट मोटा मोटी एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों के लिए एकदम सेम है, खाली कुछ 10 to 20% चेंजेस उसमें आता है। तो अगर आपको पहले से एडमिशन का कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप बहुत जल्दी कोप अप कर लेंगे, बहुत जल्दी कैच कर लेंगे उन चीज़ों को। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और कोई भी डाउट होने से मुझे आप मेल कर सकते हैं, या आगे आप जैसे भी चाहे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना डाउट हम तक ज़रूर पहुँचाए जल्द से जल्द।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अपना कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या जैसे भी हम तक पहुँचाएं, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे।